अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हसनैन अली हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, डॉलर जो है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। इसका मतलब जो हमारी मईशत है, इकॉनमी है, वो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ गामजन है। और इंशाल्लाह पुरुमीद हूँ मैं कि अल्लाह ताला इसी तरह पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान को हमेशा ऐसे ही आबाद रखे। ये जो मईशत में एकदम चढ़ाव आया है और रुपए की कीमत में इजाफा हुआ है और डॉलर की कदर में कमी देखने को मिली है। इस हवाले से लाजमन आपके जहनों में ये सवालात होंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि डॉलर जो है वो अचानक से गिर गया है, गिरता जा रहा है और आने वाले दिनों में क्या होगा। उसके हवाले से नाज़रीन मैं आप सबको बता देता हूँ कि सबसे पहली वजह जो मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि अगर कोई भी मईशत, किसी भी मुल्क की मईशत तरक्की करती है, उसका मतलब ये है कि वहाँ पर सियासी इस्तेहकाम है, यानी कि वहाँ पर सियासत बहुत अच्छे अंदाज में की जाती है। यानी कि एक दूसरे पर तनकीद करने के बजाय मुल्क की खिदमत, आवाम की खिदमत और कामयाब पॉलिसियों की तरफ तवज्जो दी जाती है, ना कि इन चीज़ों पर कि आप हर वक्त तनकीद करते रहें, पॉइंट स्कोरिंग करते रहें। तो आज मैं आप सबको बता देता हूँ कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं था। ये तकरीबन कह लें कि 10 से 15 दिन हुए हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ गया है, जिसकी वजह से मईशत ने तरक्की करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि पंजाब में जैसे कि आपको मालूम था, सियासी बहरान, आइनी बहरान, बिजली का बहरान, पानी का बहरान और ना जाने क्या क्या बहरान जो है वो हमें देखने को मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही सियासी इस्तेहकाम आया है, साथ ही नाजरीन मईशत ने तरक्की करना शुरू कर दी है। मेरी बात पर यकीन नहीं है, मिसाल दे देते हैं आपको, श्रीलंका चले जाते हैं नाजरीन, वहां पर सियासी इस्तेहकाम नहीं था और उसके साथ साथ नाकाम पॉलिसियां गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से श्रीलंका आज दिवालिया हो चुका है और मुख्तलिफ ममालिक जो हैं उसकी मदद कर रहे हैं। तो हमारे मुल्क में क्या हुआ था वो मैं आप सबको बता देता हूँ। वो यही था कि ये जब बरसर इक़्तिदार आए तो इनके पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी जिसके तहत ये मुल्क को, मईशत को आगे लेकर चल सकते। अब देख ले, मैं बात कर ले तो मुफ्ती इस्माइल साहब की ये एक हफ्ता पहले उनका बयानिया आया कि ये जो हमने टैक्सेस लगाए थे निचले तबके पर, ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। तो इसका मतलब ये था कि कोई तैयारी ना थी इनकी इक़्तिदार में आने से कबल। नाज़रीन, आप सबके जहनों में ये सवाल लाजिम चल रहे होंगे कि डॉलर जो है वो अचानक से गिरना क्यों शुरू हो चुका है और क्या वजूहात हैं। वो 3-4 वजूहात हैं, वो मैं आप सबको बता देता हूँ। इसके बाद सबसे पहले नाज़रीन, ये जब बरसर इक़्तिदार आए 1-1.5 माह बाद इनको इम्पोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी लगाना पड़ी। इसकी वजह क्या थी? यहाँ तक नौबत क्यों आई कि इस हुकूमत को जो इम्पोर्ट्स हैं, जितनी भी दरामदात हैं, उन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाना पड़ी। वो इस वजह से कि पाकिस्तान में जब सियासी इस्तेहकाम नहीं था, ये सियासत खेल रहे थे लीडरान सारे और वहाँ से मईशत तबाह हो रही थी, डॉलर जो है वो जाता जा रहा था बाहर। लेकिन जो डॉलर ने आना था मुल्क में एक्सपोर्ट्स के जरिए, वो उसमें नुमाया कमी देखने को मिली जब ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई। इससे कबल आलमी इदारे भी कह रहे थे कि इमरान खान साहब की हुकूमत में एक्सपोर्ट्स जो है वो रिकॉर्ड थी और तमाम चीज़ें जो है, मईशत जो है वो तरक्की कर रही थी। तो आज अगर सरमायादारान का यकीन बहाल होना शुरू हो चुका है और स्टॉक मार्केट तरक्की करना शुरू हो चुकी है, तो इनकी 3-4 वजूहात हैं। उनमें सबसे पहले लग्जरी आइटम्स पर पाबंदी लगाना, यानी कि जो इंपोर्ट की जा रही थी लग्जरी आइटम्स, उन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई। ये एक इनिशिएटिव लिया गया। उसके बाद नाजरीन इंपोर्ट्स में कमी की गई, जैसे कि मैं आप सबको बता चुका हूँ पहले। उसके बाद एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया गया। ये गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं कि ये जब हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई तो एक्सपोर्ट गिर चुकी थी, लेकिन इनके आने से पहले, इनके आने से कबल इमरान खान साहब की हुकूमत में एक्सपोर्ट्स जो थी वो रिकॉर्ड पर थी। तो इन्होंने आते साथ ही एक्सपोर्ट को जो है वो गिरा दिया। इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो समझ ले कि आप, उनका यकीन जो है वो ख़त्म होता जा रहा था, तबाही की तरफ गामजन थी हमारी मईशत। तो अब जो है कहा यह जा रहा है कि एक्सपोर्ट्स में
اضافہ دیکھنے کو ملا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت ترقی کرنا شروع کر گئی ہے، سٹاک مارکیٹ اوپر جانا شروع ہو گئی ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں بھی آہستہ آہستہ کمی آئے گی انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں۔ اس پر بھی میں آپ سب کو بتاؤں گا کہ یہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی جائے گی آنے والے دنوں میں، پر امید ہوں میں کہ جو آنے والا مہینہ ہے اس میں انشاءاللہ تعالی پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی جائے گی اور اس سے عوام کو ریلیف ملے گا، مہنگائی میں بھی کمی ہوگی۔ تو ناظرین، یہ 3-4 وجوہات تھیں جس کی وجہ سے معیشت میں استحکام دیکھنے کو مل رہا ہے، سرمایہ داران کا جو یقین ہے وہ بحال ہوتا ہوا دکھ رہا ہے، عوام جو ہے وہ تھوڑا ایک سمجھ لے کہ خوشخبری ہے ان کے لیے کہ عوام کا یقین بھی جو ہے وہ اس حکومت پر بحال ہوتا دکھ رہا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا، فیوچر کے لیے بتا رہا ہوں کہ ڈالر کی قیمت میں کمی آنا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ڈالر کی جو قیمت میں استحکام آ چکا ہے، یعنی کہ روپیہ مزید ڈی ویلیو نہیں ہوگا۔ وہ تو دعا ہے انشاءاللہ تعالی کہ ایسا نہ ہو، پر حکومت کی پالیسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، حکومت کی کارناموں پر، کارکردگی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں کیا کرتے ہیں۔ میں سب سے بڑی وجہ جو جانتا ہوں ناظرین وہ یہ ہے کہ اگر ملک میں سیاسی استحکام آئے گا تو ہی ملک ترقی کرے گا۔ اس کی میں مثال آپ کو سری لنکا کی دے بھی چکا ہوں۔ تو ناظرین، یہ صرف اور صرف وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ڈالر جو ہے وہ اس میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اور ناظرین یاد رکھیے گا، جب تک آئی ایم ایف جو ہے وہ 1.2 ارب ڈالر کا پیکج نہیں بھیج دیتا، اس کے علاوہ جو دوست ممالک ہیں وہ قرضہ نہیں دے دیتے، تب تک ڈالر کی قیمتوں میں مزید کمی نہیں ہوگی۔ جب تک ملک میں ڈالر نہیں آئے گا تب تک جو ہے روپیہ ڈی ویلیو ہوتا رہے گا۔ یہ ناظرین فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، ان پر آپ سب توجہ دیجیے گا اور مجھے لازم بتائیے گا کہ اگر اس میں کوئی غلطی دیکھنے کو ملی ہے تو مجھے لازم اس حوالے سے سجیسٹ کیجیے گا۔ ناظرین، یہ تمام حقائق تھے، اب ان حقائق سے نتیجہ اخذ کرنا میں آپ سے پر چھوڑتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔